अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी डिस्कस करने के बाद हमने सारे जो इतने इसके फार्मूले थे, हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, वो हमने डिस्कस कर ली। इससे पहले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने इस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन 1 में कहते हैं कि हमने फाइंड करनी है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा, और हमें गिवन है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/5 और थीटा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमने इसके मुताबिक जो ये इन्फॉर्मेशन है इससे हमने डिसाइड करना है कि हमने साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो पहले इस एंगल को ड्रा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि इस एंगल जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज़ द एंगल थीटा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/5। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? y/x के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो x एक्सिस है वो नेगेटिव है, तो हम -5 यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये x एक्सिस नेगेटिव है। और यानी ऊपर जो है ना टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है y/x या परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस या y/x। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली इस x एक्सिस की वजह से, तो -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें ये चाहिए जो इसका हाइपोटेन्यूज है या इसका r है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है, तो x की जगह पे -5 आ जाएगा और y की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 25 + 1, तो जिससे आता है 26। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 26 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस हो सकते हैं। अच्छा, अब हमें इस ट्राइंगल से हमें साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड हो सकती है, क्योंकि साइन 2 थीटा के लिए हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है साइन थीटा इज़ इक्वल टू y/r। तो यहाँ पे y किसके बराबर है, 1 के, और r है 26 स्क्वायर रूट। इसी तरह cos थीटा इज़ इक्वल टू x/r। तो x हमारे पास -5 है और r है 26 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इन दोनों को यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने प्रूफ किया है इससे पहले। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें, 2 साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/26 स्क्वायर रूट, और कॉस की जगह पे -5/26 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, सॉरी दिस इज़ माइनस, तो 2 5s are 10, तो -10 डिवाइडेड बाई 26 स्क्वायर रूट। 26 स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 26 रह जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा तो 20 स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो इधर से आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 13। ये जो है ना साइन 2 थीटा की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम कॉस 2 थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, आप किसी और फार्मूले में पुट कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू पुट कर सकते हैं, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके लिए इजी हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी cos और साइन की वैल्यू है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो cos की वैल्यू है -5/26 स्क्वायर रूट, 26 स्क्वायर रूट स्क्वायर, और ये दूसरा है 1/26 स्क्वायर रूट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 26 -1 डिवाइडेड बाई 26। 26 एलसीएम हो जाएगा 25 - 1,
तो 24 डिवाइड बाई 26, तो ये हो जाएगा 12/13। ये हमारे पास किसके बराबर है? cos 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टेंजेंट टू थीटा इज़ इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से हम टेंजेंट की वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, बल्कि ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो इट्स फाइन। ये किसके बराबर है? -1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू आप यहाँ से वैल्यू पुट कर ले या यहाँ से। तो 2 टेंजेंट थीटा की जगह पे आ जाएगा -1/5 और 1 माइनस -1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25। ठीक है, तो नीचे आप इसके एलसीएम ले लें 25। तो -2/5 डिवाइडेड बाय, ये 25 एलसीएम हो गया है और यहाँ पे 25 - 1 हो जाएगा, तो -2/5 और यहाँ पे 24/25 हो जाएगा। तो वो उल्टा करें आप उसको, 25/24, तो ये 5 रह जाएगा और यहाँ पे तो ये -5 डिवाइडेड बाई, ये 2 24 के साथ कम हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो -5 डिवाइडेड बाई 12 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 और थीटा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा से हमने साइन 2 थीटा फाइंड करना है, तो साइन 2 थीटा में हमें कॉस थीटा भी चाहिए, तो हम इसको यूज़ करके कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 जो साइन 2 थीटा है इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से चाहिए कॉस थीटा। तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करें, 5/13 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। और ये हम इसलिए यूज़ किए कि हम यहाँ से कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे कि साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस, इधर से क्या आ जाएगा 25 बाई, बल्कि चलो नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169। एलसीएम ले ले 169, तो यहाँ पे आ जाएगा 169 माइनस 25, सब्ट्रैक्शन से ये 144 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस कर लें इसको और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर से आ जाएगा प्लस माइनस 12/13, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 और इसका 13 है, और यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव लेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जो एंगल है वो कहाँ पे है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये हमने नेगेटिव लिया है। अब साइन और कॉस की वैल्यू आ गई तो हम ये फाइंड कर सकते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह पे 5/13, कॉस की जगह पे -12/13। ठीक है, कैलकुलेट करें आप इसको, तो 5 2 ज़ार 10, तो -120 और 13 ज़ार 169, तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू है।
इसी तरह स्टूडेंट्स cos 2 थीटा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तो फिर ये इजी है। तो नाउ जो पार्ट 2 है cos 2 थीटा, तो हमें पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बाकी फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर यहाँ पे आप साइन में चेंज करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये फार्मूले इसलिए यूज़ किए कि हमारे पास ऑलरेडी साइन की वैल्यू भी है और cos की वैल्यू भी है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, cos की जगह पे -12/13 का स्क्वायर और यहाँ पे 5/13 का स्क्वायर, तो इधर से आ जाएगा 144, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169, तो ये 169 एलसीएम हो गया है, तो 144 माइनस 25 से 119 आता है, ठीक है, और ये cos 2 थीटा है, ठीक है। इसी तरह टेंजेंट 2 थीटा को यूज़ करने के लिए हम बहुत आसानी के साथ टेंजेंट 2 थीटा ये किसके बराबर है, वैसे तो हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट का, बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू -120 बाई 169, और ये डिवीजन में लिख लें, डिवाइड बाई cos 2 थीटा की जगह पे 119 डिवाइडेड बाई 169, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -120 डिवाइडेड बाई 119, ये इसका टेंजेंट 2 थीटा का रिजल्ट है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। Now in question number 3, it's given that sin theta is equal to 4/5 and theta is in second quadrant. थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए साइन क्या है, पॉजिटिव है, और इसका जो कॉस होगा जो थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके लिए कॉस नेगेटिव होगा, टेंजेंट भी नेगेटिव होगा। तो हमने इसका फाइंड करना है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला है उसमें कॉस भी आता है, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम पहले यहाँ से साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आप लिख लें, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें, या यहाँ पे लिख लें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस ये 25 हो जाएगा और ये 16, 25 एलसीएम हो गया है, और 25 माइनस 16 तो 9 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अच्छा, अब कॉस हमारे पास क्या होगा, प्लस या माइनस में से माइनस होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ना वो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और कॉस एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज़ इक्वल टू -3/5, और रीज़न क्या है, थीटा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से ये नेगेटिव है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, implies that sin 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 2 साइन की जगह पे क्या आ जाएगा 4/5, कॉस की जगह पे -3/5, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5 बिकॉज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा, 3 4 = 12, 2 = 24,
-24 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू है। अच्छा, दिस इज सॉरी साइन 2 थीटा। देखें, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन 2 थीटा किस में आएगा फिर? ऑब्वियसली ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या तो थर्ड और फोर्थ में ऑलरेडी ये नेगेटिव है तो इस वजह से ये नेगेटिव आया है। अच्छा, अब हमने कॉस थीटा बाई 2 यानी कॉस का हाफ एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है कॉस थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट। साइन में नेगेटिव है और कॉस में हमारे पास ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस की वैल्यू क्या है? -3/5। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर। अच्छा, तो इससे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने ये प्लस माइनस में से कौन सा लेना है। दिस इज़ प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पे देखें कि थीटा जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा बाई 2 क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे आप लिख लें +1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसकी रीज़न ये है कि थीटा कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा बाई 2 कहाँ पे होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इस वजह से ये हम ये पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें। cos थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज़ cos थीटा इक्वल टू -3/5। तो -3/5 डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम ले लें आप। 5 एलसीएम हो गया है, 2 इधर है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 5 - 3। ये 5 2 के साथ आ जाएगा, तो 5 - 3 डिवाइडेड बाई 5 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 जो बराबर है 1/5 के। तो 1/5 स्क्वायर रूट। तो cos थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट, या इसको आप 1/5 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव इस वजह से आया है क्योंकि थीटा सेकंड में है, तो थीटा बाई 2 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।